हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विद एचएस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं एसके पब्लिकेशन के। तो जो है इसमें हम लोग 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 10वां प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, नेवी एमआर की वैकेंसी आने वाली है और नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये 19 जुलाई से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, तो सब लोग फॉर्म भरिएगा ज़रूर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लिख कर रखता हूँ इसमें, ये सिर्फ क्वेश्चन इससे समझाने में सही रहता है। उसमें इतना छोटा लिखा होता है कि वो बनता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट कैमरा सेट कर लूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मेरे साथ साथ आप लिखते जाइएगा, या तो फिर पहले आप देख लीजिए फिर दोबारा देखकर लिख लीजिएगा, जैसा भी समझिए। पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा और जूम करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट बच्चों, बस 1 मिनट। एक मिनट रुकना बच्चों। अब ठीक है ना? अब ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन ये दिया है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है बच्चों 15 मार्च को। अब ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, 15 मार्च को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अलमाती बांध किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो अलमाती बांध है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। किसमें? कृष्णा नदी पर। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अलमाती बांध में कि ये कहाँ स्थित है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ध्यान रखिए, इसकी मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। माती से होता है मिट्टी, मिट्टी मान सकते हैं ना, माती मिट्टी। मिट्टी कौन खाता था? कृष्ण भगवान खाते थे। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो अलमाती बांध है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कौन सबसे सुंदर बीच के लिए प्रसिद्ध है? कौन सबसे सुंदर बीच के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर वो गोवा। ठीक है, गोवा जो है बीच के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार किस स्थान पर वितरित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो एक बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक, पूरे जो है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो दिया जाता है ओस्लो में। कहाँ बच्चों? ओस्लो में। ओस्लो। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा, विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं वो है श्रीमाओ भंडार नायके। कौन है? श्रीमाओ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, भंडार नायके। ठीक है, श्रीमाओ भंडार नायके। दिख रहा है बच्चों? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला है, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो जो खगोल भौतिकी है उसके लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर को दिया गया है। ठीक है, प्रोफेसर
चंद्रशेखर, ठीक है, प्रोफेसर चंद्रशेखर को दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला है दी जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, दी जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखिका है सागरिका घोष। कौन है? सागरिका घोष। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला है किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता है? तो ध्यान रखिए, जो चोल वंश था उनके राजाओं ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। चोल वंश के राजाओं ने, चोल वंश के राजाओं ने। आयुब समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखिएगा, लॉन टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम है इसमें 3 आ जाते हैं। ठीक है, लगातार 3 जो जीत लेगा उसे ग्रैंड स्लैम का अवार्ड मिल जाएगा। विंबलडन, अमेरिका ओपन और फ्रेंच ओपन। विंबलडन, अमेरिका ओपन और फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन। ठीक है, ये 3 जो भी जीत लेगा लगातार उसे जो है ग्रैंड स्लैम कहने लगेंगे, उसे ग्रैंड स्लैम की उपाधि मिल जाएगी, जो विंबलडन, अमेरिका ओपन और फ्रेंच ओपन को लगातार जीतेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। अगर लग रहा हूँ मैं तेज बता रहा हूँ तो आप लोग जो है मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा अगले वीडियो से। ठीक है, 1 मिनट रुकना बच्चों, मैं कैमरा थोड़ा सा, 1 मिनट। अब ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला, किस नदी का प्रवाह पश्चिमी दिशा की ओर है? दिख रहा है आप लोगों को? 12 नंबर, किस नदी का प्रवाह पश्चिमी दिशा की ओर है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हमारी वैसे तो कई नदियों का प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर है, पर जो खास नदी है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है तो वो है ताप्ती नदी। क्या बच्चों? ताप्ती नदी का, ताप्ती नदी का जो प्रवाह है वो बच्चों पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो गोदावरी नदी है इसे हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। किसे? गोदावरी नदी को। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है वो है आकाश गंगा। बच्चे सूर्य लगा के आते हैं लेकिन नहीं, जबकि आकाश गंगा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइटिंग अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो राइटिंग समझने में तो कमेंट में बताइएगा, मैं थोड़ी और कोशिश करूँगा अच्छी लिखने की। अब यार ऐसी है तो क्या करें। चलो अगले पे चलते हैं। भारत ओलंपिक में प्रथम बार शामिल हुआ। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भारत था वो भारत ओलंपिक में जो प्रथम बार हुआ था वो 1928 में हुआ था। 1928 में पहला बार जो है इसने पार्टिसिपेट किया था भारत ने, 1928 में। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक या जितने भी मेडल हैं वो किसने जीते हैं? ध्यान रखिएगा, चाइना ने सबसे ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? इससे और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बस इतना आप समझ लो, पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था। भारत व चीन के मध्य। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिए बच्चों, जो भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है वो बच्चों है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। जो भी देखिए, जो भी ऑप्शन हो प्रैक्टिस सेट में वो आप लोग चलते रहिएगा, मैं बताते जा रहा हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है?
दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, राजस्थान इंडिया में स्थित है, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो शांति निकेतन है वो हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर साहब से संबंधित है, ठीक है। इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है ये बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो ब्राज़ील है वो कॉफ़ी, जो कॉफ़ी होती है ना, कोक जिसे बोलते हैं, उसका सबसे ज़्यादा ये निर्यात करता है, कॉफ़ी का। इससे क्वेश्चन बन जाता है कॉफ़ी का जो फल होता है वो मतलब कौन सा फल होता है? तो कोक नामक एक फल होता है, वही उसी के बीजों को पीस कर सुखाकर उसके जो पाउडर बनता है उसी को कॉफ़ी कहते हैं बाद में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिए बच्चों, जो उबेर कप है वो महिला बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। महिला बैडमिंटन। वैसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि वैसे ऑप्शन में ज़्यादातर केवल बैडमिंटन होता है, बाकी आप देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में हो आप टिक कर लीजिए। मैंने पूरा बता दिया महिला बैडमिंटन से, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ये इतना सिंपल क्वेश्चन और इतना रिपीटेड क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर रियल में आप लोग पढ़ते होंगे तो ज़रूर बताएंगे, वरना क्या है, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्दा को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश से राष्ट्रीय मुद्दा और राजधानी क्वेश्चन बहुत बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन और हर बार आ ही जाता है वो, और बच्चों को पता भी होता है ये, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ। बांग्लादेश की जो राजधानी है वह ढाका, और बांग्लादेश की जो करेंसी है वह टका, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अक्टूबर 1946 में बना था। कब बना था? 1946 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ किस लिए बना था? ध्यान रखिएगा, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। और जो है इसमें ये भी पूछ दिया जाता है कि इसकी भाषा क्या है, किस भाषा में कार्यकाल होता है। ध्यान रखिएगा, फ्रेंच और इंग्लिश भाषा में ही इसका कार्यकाल होता है, जबकि अरबी भाषा मान्य कर ली गई है, लेकिन कार्यकाल इंग्लिश और फ्रेंच पे ही होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला IAEC का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, IAEC का पूरा नाम होता है इंडियन एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन। इंडियन एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन। हिंदी में वैसे मैं आपको इंग्लिश में ज़रूर बता रहा हूँ क्योंकि ये इंग्लिश में दिया है, लेकिन हिंदी में क्वेश्चन ये आता है, समझ रहे हैं आप लोग, ये हिंदी में लिखा होता है, तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। शायद आपके प्रैक्टिस सेट में हिंदी में ही होगा मेरे हिसाब से, देख लीजिएगा। ये लिख देता हूँ, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। और तो राइटिंग जैसी भी लग रही हो आप लोग बताइएगा। ये जो राइटिंग है अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो ठीक, वरना मैं और कोशिश करूँगा और अच्छे से लिखने की। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जैसा भी लगा हो वीडियो ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेझिझक बता सकते हैं आप। कल हम लोग ये देख लीजिए, साइंस का पोर्शन इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नहीं, कल मैथ का चलेगा, ये परसों का है साइंस का। तो मैथ में सीधे प्रैक्टिस सेट से ही देख के आपको सॉल्व कराता रहूँगा। मैथ क्या लिखें यार, उसमें तो सीधे लिख के रहता है ना, उसमें सवाल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं,
ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। देखिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता। अगर आप लोग यही करेंगे तो मैं सिर्फ 15 सेट तक ही बताऊँगा। मैंने सोच लिया, अगर कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है 1 हफ्ते के अंदर लगभग तो सिर्फ मैं 15 सेट कराऊँगा, इसके बाद नहीं कराऊँगा। ठीक है, चलिए रखते हैं, बाय। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कल मिलते हैं मैथ के पोर्शन के साथ, फिर से एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे मैथ के सवालों के साथ। ठीक है, बाय।